ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। एक समय ऐसा भी आता है कि आपकी जो विनती है, आपके द्वारा की गई किसी भी व्यक्ति के विषय में, या फिर आपके अपने परिवार के लिए, या फिर आपके अपने लिए की हुई विनती आपके इष्ट देव को स्वीकार होती है। वो आवाज़ उस देवता तक ज़रूर पहुँचती है और 100% पहुँचती है, और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण भी होती है। दिन में एक ऐसा समय आता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपकी जो विनती है वो आपके देवता तक ज़रूर पहुँचती है। आपने देखा होगा कि 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जिस समय अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो 100% देवता तक पहुँचती है, जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पूजा देवता तक डायरेक्ट पहुंचती है, सेम उसी तरीके से 24 घंटे में एक बार अगर हम देवता को अपनी अरदास लगाते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं, तो वो स्वीकार होती है। और ये जब होता है जब हमें निरंतर काफ़ी समय हो गया होता है पूजा पाठ करते हुए, कई सालों हो जाते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि अक्सर होता क्या है कि जब भी हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, जब भी हम भक्ताई और साधना मार्ग में हम निकलते हैं, तो हमें एकदम से तुरंत पर्चे मिलते हैं। कभी कभार कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा कि एकदम से उनको जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उनको एकदम स्पष्ट बहुत सारे अनुभव उनको देखने को मिलते हैं, और उनके द्वारा लोगों के किए हुए कार्य, उनके द्वारा लोगों की जो भी पीड़ाएं होती है, वो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो दूर होते हैं। तो वो समझते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है जो काम कर रही है उसके लिए। उसके बाद कुछ समय बीतता रहता है तो वो शक्ति उसकी परीक्षा लेती है, उस भक्त की वो परीक्षा लेती है कि उसके पास से वो दूर हो जाती है, उसके कार्य करने बंद कर देती है। वो समय ऐसा आता है कि भक्त करे तो क्या करे, भक्त इधर उधर भटकता है। जब समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, तो वो इधर उधर से दूसरा विकल्प चुनता है, जैसे तंत्र विद्या, गुरु बदल लेना। जबकि परीक्षा वो शक्ति लेती है जिसका उसने स्मरण किया, जिसका उसने भजन किया, और वही समय होता है जो भक्त को अपनी परीक्षा में पास होना होता है। अगर वो भक्त पूर्णतः अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहता है कि वो शक्ति अपने आप करेगी जो करेगी, तो अवश्य ही वो शक्ति कुछ समय बाद दोबारा से अपना चमत्कार दिखाने लगती हैं, और भक्त के साथ हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। अब बात आती है कि भक्त को काफ़ी साल हो गए पूजा पाठ करते हुए, जो कोई नॉर्मल अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई भक्ति करते हैं, तो उनको काफ़ी समय हो गया होता है। तब यह एक ऐसा समय आता है कि उनकी जो की हुई प्रार्थना है वो स्वीकार होती है देवता को। देवता उनकी हर पीड़ा को, हर दुख को, हर आवाज़ को सुनते हैं। कई बार क्या होता है कि अक्सर अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी समय आता है, और बहुत बार आया होगा आपके जीवन में, कि आप भागते भागते पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने बस जोत लगाई, भोग दिया, और बस हाथ जोड़े, धोक लगाई और निकल लिए आप। उसमें ना तो आपने देवता को ढंग से देखा, ना आपने कोई अपने विचार रखे, ना आपने कोई अपनी आस्था दिखाई, ना आपने कोई भाव दिखाए। फिर इसके अपोजिट एक समय ऐसा भी रहता है कि आपके पास समय भी होता है, आप किसी उलझन में फंसे होते हैं, और आप उस देवता के सामने बैठकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये दो ही चीज़ों में होता है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हो तब अपने उस इष्ट को याद करोगे, या फिर आप शांति चाहते हैं, आप उस देवता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उस देवता का प्यार पाना चाहते हैं, उस देवता की कृपा पाना चाहते हैं, तो वो समय एक ऐसा होता है कि उस समय देवता आपकी पुकार को सुनता है। आपके उबासी आने शुरू हो जाती है, डकार आनी शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होता है वो देवता के प्रति भाव होता है। उस समय आपके दिमाग में जो भी विचार होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, और आप पूर्णतः देवता की तरफ समर्पित हो जाते हैं। आप भाव विभोर हो जाते हैं। आपके अंदर से जो शब्द निकलते हैं
वो शब्द एक इस तरीके से निकलते हैं कि आपकी आत्मा ही स्वयं उन शब्दों को बाहर निकाल रही है। और वही समय ऐसा होता है कि उस समय देवता की जो शक्ति है वो आपके सामने विराजमान होती है। वो भाव हमारे अंदर तभी उत्पन्न होता है जब वहाँ पे पॉजिटिव तरंगे उत्पन्न होती है। और वो समय बहुत ही सर्वोत्तम समय माना गया है और कहा भी गया है कि जब आपकी आत्मा से, अंतरात्मा से आवाज़ उस इष्ट देवता के लिए निकलती है, अपने देवता के प्रति निकलती है, वही आवाज़ सत्य होती है। उसी आवाज़ में पूर्णतः सच्चाई होती है, वही शुद्ध होती है और वही देवता तक पहुंचती है। वही आवाज़ आपको आपके परमात्मा से जोड़ती है। और जब आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं तो आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। उस समय आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा होता है। और वही ऐसा समय होता है कि जब आप अपने देवता से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, वो पुकार सुनाई देती है और वो कार्य संपूर्ण होते हैं। अब इसमें एक चीज़ विशेष महत्व रखती है कि आप ईश्वर से मांग क्या रहे हैं। जब आपके अंदर वो भाव आ रहे हैं तो आप ईश्वर के सामने, उस परमपिता परमेश्वर के सामने आप अपनी जो इच्छा है वो क्या रख रहे हैं। अब उसमें होनी चाहिए सुख समृद्धि, आपका स्वस्थ शरीर। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग, जैसे कई बार कुछ लोग नौकरी मांग लेते हैं कि मुझे ये 20,000 की नौकरी मिल जाए, मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाए, और उनके साथ होता है ऐसा कि उनको उससे कहीं ज़्यादा की नौकरी मिल जाती है। तो वो परमपिता परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर बैठे हैं और अब आपको अच्छा ही देते हैं। ये हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ। कोई उम्मीद करता है, कोई अरदास लगाता है एक छोटे से काम की और हो जाता है बहुत बड़ा काम, क्योंकि आपने भाव जो व्यक्त किए थे उस भाव के अंदर आपकी इच्छा थी छोटी सी और वो बड़ा कर दिया आप। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो बड़ा काम हो गया, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसने आपके भाव देखे हैं। अब कोई ऐसे बोल दे कि मुझे बंगला दे दो रातों रात, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, तो वो नहीं हो सकता। इंसान के अंदर जब वो समय आता है, जब वो भाव व्यक्त होते हैं ना, तो उस समय इंसान सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि या तो वो फाइनेंशियली कंडीशन से ख़राब होता है, या फिर वो शारीरिक कष्ट में होता है, या फिर वो परिवार के किसी कष्ट में होता है। यही सब कारण होते हैं और वो भगवान सुनते हैं और वो संपूर्ण कर देते हैं। और ये जो देवता के प्रति भाव व्यक्त करने वाला, देवता के सामने बैठकर रोने वाला, ये जो भाव है ये डेली डेली नहीं आता। ये आप कभी भी नोटिस करके देख लेना। अगर कभी किसी भाई के साथ, बहन के साथ अगर हुआ है, तो उसने अगर दूसरे दिन भी वह भाव व्यक्त करने की कोशिश की है तो नहीं हुआ होगा। ये अपने आप आता है। जब पॉजिटिव तरंगे आपके सामने जब आती है तो ये अपने आप ही भाव आपके अंदर से आएगा। आपकी आत्मा अपने आप उस सकारात्मक शक्ति को महसूस करने लगेगी और अपने आप वो भाव आपके अंदर व्यक्त हो जाएंगे। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका मन ऐसा करे कि देवता के सामने बैठकर आपका रोने का मन करे, आपके अंदर एक भाव देवता के प्रति एक प्यार उत्पन्न हो, तो उस समय आप ऐसी गलती ना करें कि आप देवता से कुछ ना मांगे। उस समय जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके मनोकामना है, वो आप मनोकामना, अपनी इच्छा देवता के सामने ज़रूर प्रकट करें। उस समय आपके द्वारा की गई मनोकामना, जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, वो संपूर्ण होती है। तो इस चीज़ का बड़ा ही विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, परंतु ये आजमाई हुई और अनुभवी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अवश्य ही अगर किसी भाई बहन के साथ ऐसा होता है कभी, तो मेरी बात को ध्यान रखना। आप ज़रूर अपनी इच्छा को बोलना और वो देखना कि वो इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होगी, क्योंकि उस समय देवता की जो एनर्जी है, देवता की जो तरंगे है, वो आपके आसपास ही होती है। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको ज्ञान आपको देते रहेंगे, ताकि आप भी एक अनुभवी चीज़ों को एक जान सके कि अनुभव किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव।